Yes, students, today we are doing सर्विसेज टू रिटेलर कि होल सेलर रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है। फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। बेटा जो रिटेलर होता है उसके बाद क्या होती है बेटा, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होती है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर क्या करता है बेटा, वेरियस टाइप्स की गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर को, तो जो रिटेलर को हर तरह की वैरायटी रखनी पड़ती है। ठीक है, जो होल सेलर होता है बेटा वो क्या करता है, रिटेलर को वाइड वैरायटी क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करवाता हूँ। वन लाइन की जो वैरायटी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, उसको होलसेलर। ठीक है बेटा, अगर बेटा होलसेलर ना हो तो रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो वाइड वैरायटी रख पाए। ठीक है बेटा, तो जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, गुड्स को असेंबल करता है सेवरल मैन्युफैक्चर से, और जो होलसेलर है वो हर गुड्स का क्या करता है, लार्ज स्टॉक भी मेंटेन करके रखता है। और व्हेन एवर रिटेलर नीड गुड्स, व्हेन एवर रिटेलर को जब भी रिक्वायरमेंट होती है गुड्स की, तो वो क्या कर सकता है, होलसेलर को ऑर्डर देगा और होलसेलर इमीडिएटली अपने वेयर हाउस से वो सामान रिटेलर तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसीलिए रिटेलर को नीड नहीं होती लार्ज स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो उसको रेगुलरली और क्विकली गुड्स कहाँ से मिल जाती हैं बेटा, होलसेलर से मिल जाती है। इसीलिए जो होलसेलर है बेटा वो क्या करता है, वेयर हाउस कीपर ऑफ रिटेलर। वो रिटेलर का क्या होता है, वेयर हाउस कीपर होता है। मतलब जब भी रिटेलर को गुड्स की ज़रूरत होती है होलसेलर उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सेकंड हमारा है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। जो होलसेलर है बेटा, जो रिटेलर को गुड्स सेल करता है वो क्रेडिट पे भी उसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। इसीलिए रिटेलर को बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो जब उसकी गुड्स सेल हो जाती हैं या कुछ समय के बाद वो उसकी क्या कर सकता है, पेमेंट होलसेलर को कर देता है। तो ये फैसिलिटी देता है होलसेलर रिटेलर को कि जो गुड्स होती हैं वो उसको क्रेडिट पर दे देता है। थर्ड हमारा क्या है बेटा, रिस्क शेयरिंग। जो होलसेलर होता है बेटा वो रिटेलर के रिस्क को क्या करता है, बेयर करता है। होलसेलर रिटेलर के रिस्क को किस तरह से बेयर करता है, देखो इसमें जो है हमारा जो गुड्स होती हैं उसको बहुत से डैमेज हो जाते हैं। जैसे डैमेज इन ट्रांजिट, अगर लोड गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो रास्ते में ख़राब हो सकती है। चेंज इन डिमांड चेंज हो गई, चोरी हो गई, या स्पॉइल इन वेयर हाउस में क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है। और जो रिटेलर होता है इन सब रिस्क से क्या रिलीव है वो, क्योंकि ये सारे रिस्क कौन बेयर करता है बेटा, होलसेलर। अगर होलसेलर ना होगा तो ये सारे रिस्क रिटेलर को भी बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो मैन्युफैक्चर से गुड्स लेकर आएगा तो उसको इस तरह के रिस्क बेयर करने पड़ते हैं। तो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर के रिस्क को शेयर करता है। क्लियर। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, क्या क्या रखा है बेटा, क्योंकि होलसेलर है उसका लिंक किससे होता है बेटा, मैन्युफैक्चर से। तो उसको पता होता है क्या कि कौन सी उसके मैन्युफैक्चर ने कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करा है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में सारी क्या होती है बेटा, नॉलेज होती है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देता है बेटा, रिटेलर को दे देता है। न्यू टेक्निक के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूसेज के बारे में रिटेलर को बताता है। जो होलसेलर है वो रिटेलर की नॉलेज को अपडेट करता है। ठीक है, देन मार्केटिंग सपोर्ट। जो होलसेलर है बेटा वो क्या होता है, जो गुड्स होती हैं उनकी क्या करता है बेटा, एडवर्टीज़मेंट भी करता है। ठीक है, तो वो जो पब्लिसिटी जो करता है या एडवर्टीज़मेंट करता है उससे उस गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे रिटेलर को क्या मिलती है बेटा, हेल्प मिलती है। रिटेलर की क्या होगी बेटा, सेल होगी। जो जनरली जो होलसेलर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं किसका, पैम्पलेट्स का, बैनर लगा देते हैं। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट के पीछे उन्होंने पेंट करवा दिया। तो इस तरह की पब्लिसिटी से क्या होता है बेटा, जो हमारी गुड्स होती हैं उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे रिटेलर की सेल क्या होगी बेटा, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, देन इकोनॉमी ऑफ सेल। इकोनॉमी ऑफ सेल में क्या क्या रखा है बेटा, कि जो हमारा होलसेलर है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है, तो जिससे उसको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है मैन्युफैक्चर से, और वो उस डिस्काउंट का कुछ शेयर किसको शेयर करता है, रिटेलर को।
ठीक है। तो अब क्योंकि होलसेलर का जो मार्जिन होता है वो क्या होता है बेटा, लो होता है, इसीलिए जो रिटेलर होते हैं जो स्मॉल लॉट्स में होलसेलर से क्या लेते हैं बेटा, गुड्स लेते हैं, ठीक है। तो उसको तो मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि होलसेलर को डिस्काउंट मिलता है, वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेता है, इसीलिए उसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा बेटा, रिटेलर को, क्योंकि होलसेलर उसका कुछ डिस्काउंट किसको भी दे देता है, रिटेलर को। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा हमारा रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है बेटा, इट इज़ द लास्ट लिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट लिंक है, क्योंकि रिटेलर ही अल्टीमेट कस्टमर तक गुड्स क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करवाता है। रिटेल ट्रेड होता क्या बेटा, रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट टू द फाइनल कंज्यूमर। ऐसा बिजनेस जिसमें हम स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स सेल करते हैं, किसको, कंज्यूमर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल बिजनेस, ठीक है। जो रिटेलर है गुड्स कहाँ से परचेज करता है बेटा, होलसेलर से, और किसको सेल करता है बेटा, कंज्यूमर को। सो इट एक्ट ए लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम रिटेलर करता है। रिटेलर होलसेलर से गुड्स परचेज करेगा और किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को, ठीक है। तो रिटेलिंग नीड नॉट नेसेसरी बी कैरिड ऑन इन ए शॉप और स्टोर। जो रिटेलर होता है बेटा वो क्या करता है, उसको बहुत बड़े स्टोर की नीड नहीं होती, वो थोड़े थोड़े लॉट में सामान किससे ले लेता है, होलसेलर से ले लेता है। और कई बार रिटेलर है वो क्या करता है, डोर टू डोर भी गुड्स क्या करता है, सेल करता है, ठीक है बेटा। और वो किसके थ्रू ऑर्डर ले सकता है, फ़ोन के थ्रू भी ले सकता है, इंटरनेट के थ्रू भी ऑर्डर लेता है, ठीक है। तो रिटेलर क्या होगा, जो क्या करेगा, डील करेगा स्मॉल क्वांटिटी में, वो क्या होगा, हमारा रिटेल ट्रेड होगा, ठीक है। जो रिटेलर होगा वो क्या होगा, डीलर इन गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। रिटेलर वो होता है जो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से गुड्स परचेज करता है और कस्टमर को क्या करता है बेटा, सेल करता है। और वो पर्सन जो इस तरह के बिजनेस को क्या करेगा, कैरी करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेलर। वो तो रिटेल बिजनेस हो गया ना, रिटेल ट्रेड हो गया। और जो इस बिजनेस को रन करेगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेलर, ठीक है। अब रिटेल ट्रेड है बेटा, उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। फर्स्ट है, इट इज़ ए लास्ट लिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट लिंक है मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर। तो रिटेलर क्या हो गया, लास्ट लिंक है। जो रिटेलर है वो डायरेक्टली गुड्स किसको सेल करता है बेटा, कस्टमर को। और रिटेलर के पास, रिटेलर डील इन वैरायटी ऑफ गुड्स, उसके पास क्या होती है, वैरायटी होती है, ठीक है। रिटेलर बाय एंड सेल ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वो गुड्स की क्या करता है बेटा, स्मॉल क्वांटिटी सेल और परचेज करता है, ठीक है। और रिटेलर जनरली रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रिटेलर की शॉप होती है, ठीक है। और उसके बाद जो रिटेलर होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट लिंक किससे होता है, कस्टमर से, तो उसके कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन भी होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे एक पर्टिकुलर शॉप से हम गुड्स लेते हैं तो वो हमें पहचानते हैं, वो हमें क्रेडिट भी दे देते हैं, हमारे घर डिलीवरी भी कर देते हैं, बहुत सा काम कर देते हैं, जाते हैं आपको पहचान लेते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ फेस टू फेस क्या होता है बेटा, कॉन्टैक्ट होता है। उसके बाद है हमारा जो रिटेलर है बेटा, मेंटेन रिटेलर में कॉन्टैक्ट द कस्टमर ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी। जो रिटेलर होते हैं वो कस्टमर से फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और रिटेलर क्या होता है, मिडल मैन होता है, किसका, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच मिडल मैन का क्या करता है बेटा, काम करता है। तो ये हमारा था रिटेल ट्रेड और उसके फीचर्स थे। अब जो रिटेलर होता है बेटा वो भी सर्विसेज देता है, वो कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। रिटेलर के पास क्या होती है, वाइड वैरायटी होती है ना, हर तरह की कंज्यूमर गुड्स उसके पास अवेलेबल है, जिस तरह का उसका रिटेल ट्रेड है, ठीक है। तो कंज्यूमर को क्या लगता है, कन्वीनियंट लगता है ना सामान लेने के लिए। देखो आप एक छोटी से, जैसे सपोज हम एक शैम्पू का पाउच भी ले आते हैं रिटेलर से, है ना। तो अब हमारे लिए कन्वीनियंट है, अगर ऐसा ना हो और या वो रेजिडेंशियल एरिया में शॉप्स ना हो तो हमें बाहर जाना पड़े, तो हमें पूरा लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो जो रिटेलर की हेल्प से ही कंज्यूमर को कॉन्टीन्यूटली गुड्स की सप्लाई होती रहती है, उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करने की नीड नहीं होती है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद है वाइड सिलेक्शन। रिटेलर के पास बेटा वाइड वैरायटी होती है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको शैम्पू लेना है तो उस एक रिटेल शॉप पे जो शैम्पू है, एक तरह का शैम्पू नहीं होंगे, उसमें वेरियस टाइप्स के शैम्पू होंगे, है ना। तो डिफरेंट ब्रांड के होंगे। तो कंज्यूमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स क्या कर सकता है,
परचेज़ कर सकता है। अगर उसके पास वैरायटी नहीं हो तो जो अवेलेबल होगा हमें वही लेना पड़ेगा। तो रिटेलर की हेल्प से हमें वाइड वैरायटी भी मिलती है। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को गुड्स की सिलेक्शन में भी हेल्प करता है, और अगर कुछ लेटेस्ट शोरूम में आया होता है तो वो उसको बताता भी है। इसके लिए वो सेल्समैन भी अपॉइंट कर लेते हैं जो कस्टमर को गाइड करते हैं गुड्स की सिलेक्शन में, और वो गुड्स न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं, जिससे कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो डिसाइड करता है कि वो गुड्स को परचेज़ करे या ना करे। उसके बाद है डेमोस्ट्रेशन ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। जो रिटेलर होता है बेटा वो डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाता है, मतलब ये जो है काम, ये जो प्रोडक्ट है किस तरह से वर्क करेगा। जैसे जनरली आपने देखा होगा ये जो चॉपर वगैरह होते हैं तो उसको वो कट करके दिखा रहे होते हैं जैसे फेयर्स में, तो वो डेमो दे रहे होते हैं, ठीक है, डेमो दे के बताते हैं कि हाउ टू यूज़। और साथ ही साथ जैसे मान लो आपने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ली है या माइक्रोवेव ली है, तो हमें उसको रन करना नहीं आता अगर, तो वो डेमो देने के लिए घर पे भी आते हैं। और साथ ही साथ जो रिटेलर होते हैं बेटा वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं अगर उनको क्या होती है, नीड होती है। जैसे क्या है, वॉशिंग मशीन है, आपको डेमो देंगे किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और फ्री इंस्टॉलेशन दे दिया या फ्री सर्विसेज दे दिया, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज है। तो रिटेलर क्या करता है बेटा, डेमोस्ट्रेशन भी देता है, डेमो भी देता है उस प्रोडक्ट के यूज़ के, और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद होम डिलीवरी। जो रिटेलर होता है बेटा वो कस्टमर को होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी देता है, और इसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेता है। तो ये, और साथ ही साथ कन्वीनियंट इन बाइंग। जो रिटेल स्टोर जनरली क्या होता है बेटा, रेजिडेंशियल एरिया में एस्टैब्लिश होते हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ जाना क्या होता है बेटा, ईजी होता है, इट इज़ क्लोज टू मार्केट, वो मार्केट के पास ही होते हैं, ठीक है, तो कस्टमर आसानी से वहाँ पहुँच जाता है। और साथ ही साथ जो रिटेलर होता है, क्योंकि बेटा उसके कंज्यूमर के साथ पर्सनल कांटेक्ट भी होते हैं, तो वो उसको शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी दे देते हैं या स्मॉल अमाउंट का क्रेडिट भी दे देता है, ठीक है। तो जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक। देन हमारा है जो रिटेलर है वो मैन्युफैक्चर को या होलसेलर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है। हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो रिटेलर है वो होलसेलर या मैन्युफैक्चर के बर्डन को रिलीव करता है। सपोज़ अगर रिटेलर ना हो तो गुड्स होलसेलर को कस्टमर तक पहुंचानी होंगी या मैन्युफैक्चर को कस्टमर तक पहुंचानी होंगी, तो ये बर्डन क्या हो गया, कम हो गया, है ना, क्योंकि कस्टमर तो क्या है बेटा, स्कैटर्ड है जगह जगह। होलसेलर का क्या काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को गुड्स प्रोवाइड करना, तो कस्टमर तो रिटेलर से ले जाएगा ना, तो वो उनके बर्डन को कम करते हैं। पर्सनल सेलिंग। जो रिटेलर होता है बेटा वो क्या करता है, बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, वो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करता है कस्टमर के साथ, उसको कन्वेंस भी करता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करो, डोर टू डोर जाकर भी गुड सेल करता है, तो जिससे अदरवाइज ये सारी एक्टिविटी किसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, होलसेलर को, ठीक है। उसके बाद एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें क्या क्या रखा है कि रिटेलर की प्रेजेंस से जो मैन्युफैक्चर है और जो होलसेलर है वो क्या है बेटा, वो इस बर्डन से फ्री हैं कि वो कंज्यूमर को गुड सेल करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब क्योंकि रिटेलर्स जगह जगह पे स्कैटर्ड है तो कस्टमर भी वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चर है या होलसेलर है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, जो लार्ज स्केल के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिल पाते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उसका बेनिफिट भी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को मिल पाएगा। हेल्प इन प्रमोशन। रिटेलर भी क्या करता है बेटा, सेल्स, गुड्स की सेल करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रमोशन में हेल्प करता है। जैसे एडवर्टीज़मेंट में या अपनी शॉप के बाहर उन्होंने पैम्फलेट्स लगा दिए, बैनर लगा दिए, तो इससे क्या होता है, आता जाता हुआ कस्टमर उसको देखता है और उससे सेल क्या होती है, उसकी इंक्रीज़ होती है। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा कस्टमर है वो किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, और कस्टमर जिन गुड्स की डिमांड करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर होलसेलर को या मैन्युफैक्चर को देता है, ठीक है, कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर क्या चाह रहा है इस प्रोडक्ट में कुछ लेटेस्ट हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही जो मैन्युफैक्चर है वो उसी तरह का प्रोडक्ट क्या करते हैं बेटा, डिज़ाइन करते हैं। तो ये था बेटा आपका होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।